च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडबलं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताशेषं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शेषं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानां बादरायणं सूत्रभाष्यं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं वदेवाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसर्वैर्विजयमदेवैतं जलायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबर जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करने ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का हम विचार करते हुए द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का विचार आरंभ किया। कल इस प्रकरण का विचार देखा। क्यों? एक आगम प्रकरण है। आगम के द्वारा, श्रुति के द्वारा जिस अद्वैत का कथन किया वह अद्वैत जब तक जगत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। मिथ्यात्व के प्रतिपादन मात्र से ही जागत के ये सब अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। इसलिए पहले श्रुति के द्वारा जो मिथ्यात्व सिद्ध किया उसी को ही अनुमान के द्वारा, युक्ति के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध कराते हुए विचार सागर में छठे तरंग की तरह थोड़ा सा विषय है। यहाँ पर प्रथम स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया। पूर्व पक्षादिक स्वप्न को भी सत्य ही मानते हैं और सिद्धांत स्वप्न को मिथ्या मानता है। यहाँ पर कहा कि ये संपूर्ण जगत है वह कैसा है। इसमें लिखा वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिणः अंतस्थानात्तु भावानां समृतत्वेन हेतुना। ये कथन किया कि मनुष्य लोग स्वप्न में सभी पदार्थों को वैतथ्य अर्थात मिथ्या कहते हैं। उसका एक हेतु है अंतस्थानात्, वह अंदर स्थित होने के कारण। अंदर स्थित होने के कारण मिथ्या है यह कहा। तब शंका आती है तो हम भी तो घर में जाकर बैठते हैं। घर के अंदर तो बहुत से पदार्थ रहते हैं लेकिन वे सब मिथ्या तो नहीं होते। उसका उत्तर देते हुए बोले कि संवृतत्वेन हेतुना, अर्थात संकुचित, अंदर संकुचित स्थान में इतना विशाल संपूर्ण जगत दिखता है, पर्वत आदि दिखते हैं। ये छोटे स्थान में केवल पुरीतत नाड़ी में स्थिर नहीं रह सकते लेकिन दिखते हैं। इसके कारण यह संपूर्ण जगत एकदम संकुचित स्थान में रहने के कारण मिथ्या है, यह समझना चाहिए। तब यह कहते कि नहीं, अंदर पदार्थ नहीं। यह जीव जब सोता है तब बाहर जाकर बाह्य पदार्थों को देखकर आता है। तो उत्तर दिया, इसलिए बाह्य पदार्थ तो सत्य है और उन्हीं को जाकर यह जीव देखता है, इसलिए यह भी
सत्य ही है। यह कहने के पश्चात उसके उत्तर रूप से कहा गया कि अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते। यदि यह संपूर्ण पदार्थ स्वाप्निक पदार्थ सत्य है, आपका कहना है, और बाहर जाकर मनुष्य देखता है, तो सभी को ऐसा ही मालूम होना चाहिए कि यह पुरुष बाहर जाकर देखकर आया है। क्योंकि क्या हो गया है, अदीर्घत्वाच्च कालस्य, काल समय बहुत कम होता है। थोड़े समय में मनुष्य बहुत से स्वप्नों को देखता है। इसलिए कालस्य अदीर्घत्वात्, काल बहुत कम होने से साधक ये जीव गत्वा देशान न पश्यति, दूर देशों को जाकर नहीं देखता। और यदि आप कहोगे नहीं जाता ही है, एक दूसरा एक हेतु है। यदि आप बाहर गए, दूर यहाँ से काशी पंढरपुर जाकर दर्शन करने लगे, बहुत आनंदित हो गए, और साक्षात आपको किसी ने उठाया, और उठाने के बाद मनुष्य वहाँ गए तो वहाँ ही रहना चाहिए ना, इतनी शीघ्र कैसे आ गए। और ये हमको दिखता है कि मनुष्य जाना आना, पंढरपुर में जाने के लिए यहाँ से 2.5-3 घंटा, यहाँ से काशी में जाने के लिए 1 दिन पूरा 24 घंटा इतने लग जाते। और ये रात में सोया है 12-1 बजे, और तुरंत 1-1.5 बजे उसको 2 मिनट 1 सेकंड में स्वप्न दिखा। तो इतने मात्र से वो जाकर आ नहीं सकता, इसलिए ये अंदर ही स्वप्न दिखता है, यह मानना चाहिए। और अंदर संकुचित स्थान में इतना विशाल जगत दिखता है, इसलिए उस जगत को मिथ्या ही मानना पड़ेगा, सत्य नहीं मान सकते। यह कल का विषय हुआ था। स्वप्न दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हेत्वंतरम आह। अब जो स्वप्न दृश्य पदार्थ है, उस स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थों का मिथ्यात्व बताने के लिए एक अतिरिक्त नूतन हेतु यहाँ पर कहा जा रहा है। कहते हैं अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम्। इसमें स्वप्न पद नहीं है, स्वप्न पद को हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि रथादीनाम अभावश्च न्यायपूर्वकम श्रूयते। श्रुति में न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति, ये बृहदारण्यक में श्रुति आती है। इस श्रुति के द्वारा रथादीनाम अभावः श्रूयते, रथ इत्यादियों का अभाव सुषुप्ति में स्वप्नादियों में सुना जाता है। वस्तुतः वहाँ पर रथादि कुछ नहीं है, लेकिन रथादियों का ही यह दर्शन करता है। इसलिए कहा स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्त्वम आत्मनो दर्शयन्त्याम। टीका में स्वप्न में स्वयं ज्योति रूपत्व आत्मा को दिखाती हुई जो श्रुति है, उस श्रुति में तत्र दृश्यानाम रथादीनाम अभावः, वहाँ पर देखे जाने वाले रथादियों का अभाव सुना जाता है। क्यों? क्योंकि योग्य देश आदियों का अभाव होना यही न्याय है, यही हेतु है। इसी हेतु पुरस्सर
स्वप्नावस्था में जितने भी पदार्थ है वे वास्तविक रीति से होते ही नहीं। इसलिए स्वाप्निक जितने भी पदार्थ है वे सभी मिथ्या है। इतश्च स्वप्न दृश्याः भावाः वितथाः। तो देखिए, अच्छा, अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वै तथ्यम तेन वै प्राप्तम आहु प्रकाशितम। स्वप्न इसलिए स्वप्न में तेन अर्थात इस श्रुति प्रमाण के द्वारा और न्याय प्रमाण के द्वारा स्वप्न में सभी पदार्थों का मिथ्यात्व प्राप्त होता है। अर्थात ये सभी पदार्थ मिथ्या ही है और इसी को ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है, इसी को प्रकाशित किया है। प्रकाशितम आहु, प्रकाशित किया गया है। सभी ब्रह्मर्षियों ने इसी का कथन शास्त्रों में किया। अब श्रुति क्या कहती है इत्यादि प्रमाण भाष्य के अनुसार देखिए। इतश्च स्वप्न दृश्याः भावाः मिथ्या मिथ्या वितथाः। इस हेतु से भी स्वप्न में देखे जाने वाले सभी पदार्थ मिथ्या है। क्यों कहते, ये तो अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न दृश्याणां श्रूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ। कहा कि रथादीनां स्वप्न दृश्यानां अभावः श्रूयते, स्वप्न में देखे जाने वाले रथादियों का अभाव सुना जाता है। न्याय पूर्वक युक्ति से श्रुति में सुना गया है। श्रुति स्वतः हेतु स्वतः साध्य का प्रतिपादन करके इस सभी स्वाप्निक पदार्थों को मिथ्या बताती है। क्या है युक्ति? क्योंकि युक्ति पूर्वक यह सुना जाता है तो कहा यही युक्ति है योग्य देशाद्य भावो युक्ति है। टीका में लिखा, क्योंकि स्वप्न पदार्थाः मिथ्याः कथम कस्मात् योग्य देशाद्य भावात्। योग्य देशादियों का अभाव होने पर भी स्वाप्निक पदार्थ प्रतीति को आते हैं, इसलिए वे सभी पदार्थ मिथ्या है। श्रुति दी न तत्र रथा इत्यत्र इत्यस्यां श्रुतौ, उसमें न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति। ये जो बृहदारण्य की श्रुति है, इस श्रुति में न्याय पूर्वक स्वप्नादि सभी पदार्थों का स्वप्नावस्था में अभाव श्रुति कहती है। तेन, उसके कारण अंतस्थान संवृतत्वाद इत्यादि हेतुना। तेन का अर्थ क्या है? अंतस्थान संवृतत्व, अर्थात अंदर स्थान में यह स्वाप्निक पदार्थ है, संकोचित स्थान में ये सभी पदार्थ है। इस हेतु से प्राप्तम वैतिथ्यम, इन्हें स्वाप्निक पदार्थों का मिथ्यात्व प्राप्त हुआ। अर्थात सभी स्वाप्निक पदार्थ मिथ्या ही है और उसी मिथ्यात्व का तद अनुवादिन्या श्रुत्या, मिथ्यात्व का अनुवाद करने वाली जो श्रुति है, उसी श्रुति के द्वारा स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया प्रकाशितम आहुर ब्रह्मविदः। इसीलिए श्रुति कहती है कि स्वयं ज्योतिष्व अर्थात स्वयं प्रकाश आत्मा है, यह प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति, इसी आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह प्रतिपादन करना ही तात्पर्य है जिस श्रुति का। ऐसे श्रुति के द्वारा ब्रह्मवेत्ता लोग इसी संपूर्ण इस श्रुति के द्वारा प्रकाशित किया हुआ जो मिथ्यात्व है, उसी मिथ्यात्व को मनीषियों ने बताया है। इसी के विषय में वो थोड़ी टीका देख लीजिए, इसमें ज़्यादा लिखा है अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम। यह कहा कि स्वप्न संकोचित अंदर स्थान में स्थित है। वो स्थान कौन सा है? नाड़ी रूपी स्थान है। कौन सा स्थान है? नाड़ी लक्षण, नाड़ी रूपी ही इसका स्थान बताया गया है। और तत्राति सूक्ष्मे
संवृतत्वेन, नाड़ी अतिशय सूक्ष्म स्थान है और वहाँ पर संकुचितत्वेन, संवृतत्वेन का चलेगा, संकुचितत्वेन अवस्थानम पर्वतादीनाम उपलब्धते, एकदम संकुचित रूप से संकुचित स्थान में पर्वतादियों की उपलब्धि होती है, इसलिए वे सभी पदार्थ मिथ्या है। ततश्च चोदित देशा भावो, अच्छा, ततश्च उचित देशा भावो योग्य काल भावश्च इत्यादिना प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्तं स्वप्न दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तदेव तद अधुमादिन्या श्रुत्यापि प्रकाशितम् इति आहुर ब्रह्मविदा। ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहता है कि ततश्च उचित देशा भाव, स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं उनको देखने के लिए उचित देश नहीं है, उचित देश का अभाव है। योग्य कालाभावश्च, और योग्य काल का भी अभाव है। इत्यादि ना प्रागुक्तेन हेतुना, इत्यादि जो पूर्व में बताया गया हेतु है, उसी हेतु से प्राप्तम स्वप्न दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम, स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ है उनको मिथ्या तो प्राप्त हो, उनका मिथ्या तो प्राप्त हो, अर्थात ये सभी मिथ्या है, क्योंकि जितनी जगह नहीं है, एकदम सूक्ष्म जगह और उसमें पूर्ण व्यापक जगत दिख रहा है, अर्थात ये पदार्थ सत्य नहीं हो सकते। जैसे एक ही सर्प में, रज्जु में कभी सर्प, एक को सर्प दिखता है, एक को माला दिखती है, एक को भूत छिद्र दिखता है, किसी को अन्य अन्य पदार्थ दिखते हैं, लेकिन एक ही रज्जु में, एक ही उतने स्थान में इतने पदार्थ बैठने का जगह ही नहीं है, लेकिन दिखते तो है। इसलिए ये निर्धारित होता है कि उसमें दिखने वाले सर्पाधिक पदार्थ मिथ्या होंगे, ये सर्वाधिक पदार्थ सत्य हो नहीं सकते, क्योंकि इतने संकुचित स्थान में दिख रहे हैं। ऐसे सब स्वप्न संकुचित स्थान में दिख रहा है, इसलिए वह मिथ्या है। और उसी मिथ्यात्व का अनुवाद करने वाले श्रुति के द्वारा प्रकाशित किया हुआ जो मिथ्यात्व है, उसी को मनुष्य लोग, तत्वज्ञ लोग कहते हैं। अब थोड़ा अधिक विषय दिया है यहाँ पर, देखिए। कहते हैं जागृत अवस्थायाम आदित्यादि प्रकाशाणाम वाग्यादि ज्योतिषांच विद्यमानत्वात् आसनादि व्यवहारस्य तन्निमित्तत्व संभवात् आत्म चैतन्य निबंधनो व्यवहारो न निर्धारयितुं शक्यते। एक स्वप्नावस्था में ही ये संपूर्ण व्यवहार आत्म चैतन्य निमित्तक है, यह ऐसा क्यों कहा? एक हेतु है कि जागृत अवस्था में सूर्य का प्रकाश होता है, चंद्र का प्रकाश होता है, वाणी का प्रकाश होता है, ये सभी ज्योतियां विद्यमान है, इसलिए उसमें सभी हमारा आसन, बैठना, उठना इत्यादि सभी व्यवहार का निमित्त वह आत्म प्रकाश हो सकता है। इसलिए सभी व्यवहार आत्म चैतन्य निमित्तक ही है, ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वप्नादि अवस्थाओं में अन्य प्रकाश विद्यमान है। अन्य प्रकाश विद्यमान होने के कारण सभी व्यवहार आत्म प्रकाश से होता है, ये निर्धारण नहीं कर सकते। आत्म प्रकाश से होता है, यह निर्धारण हम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर प्रकाश संकीर्ण है, अनेकों प्रकाश मिले हुए हैं, इसलिए इसके कारण यहाँ पर आत्म चैतन्य के कारण सभी व्यवहार होता है, ये हम निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए स्वप्ने पुनः सूर्याद्य भावेपि, देखो स्वप्नावस्था में सूर्यादि कोई पदार्थ नहीं है, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, अग्नि नहीं, वाणी नहीं है, इन सभी प्रकाशों का अभाव होने पर भी व्यवहार दिखता है। इसीलिए तस्य च निमित्तापेक्षत्वात्, और जो व्यवहार होता है वह निमित्त सापेक्ष हुआ करता है। तस्य अर्थात व्यवहारस्य निमित्तापेक्षत्वात्
आत्म चैतन्य से तन्निमित्तत्व निर्णयात। अब वहाँ पर निमित्त, इसलिए ऐसा निर्णय भी बृहदारण्यक उपनिषद में जनक जी याज्ञवल्क्य जी के आगे प्रश्न करते हैं। ये जब हमारा व्यवहार होता है याज्ञवल्क्य, किसके कारण होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, सूर्येण ज्योतिषा इति, सूर्य रूपी ज्योति के द्वारा ये सभी व्यवहार होता है। और जनक पूछते हैं, अस्तमिते आदित्य, चंद्र अस्त होने के बाद ये व्यवहार किसके द्वारा होता है? सूर्य अस्त होने के बाद ये व्यवहार किसके कारण होता है? तो उत्तर दिया, चंद्र के प्रकाश के द्वारा यह संपूर्ण व्यवहार होता है। पुनः अस्तमिते आदित्य चंद्रमस्य अस्तमिते केन, ये सब किसके प्रकाश से यह सब व्यवहार होता है? तो कहा, जर यदि सूर्य अस्त को गया है, चंद्र अस्त को गया है, तो बाकी कौन सा प्रकाश है? अग्निना ज्योतिषा, अग्नि रूपी प्रकाश के द्वारा मनुष्य व्यवहार करता है। तो कहा, सूर्य अस्त हो गया, चंद्र अस्त हो गया, अग्नि भी बुझ गई, इस अवस्था में किसके द्वारा व्यापार होता है? तो उत्तर दिया, वाग रूपी प्रकाश के द्वारा, वाणी के द्वारा। यदि अमावस्या की रात्र है, आज की अमावस्या है, तो रात में और आकाश में बादल छाए हुए हैं, तब वो नजदीक का आदमी नहीं दिखता, फिर बोलते रामराव तू कहाँ है? तो श्यामराव बोलेगा है ना कि मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। तो बोलने के बाद क्या होता है? वह से रामराव आ जाता है। अर्थात ये व्यवहार आवाज की दिशा से मनुष्य चलता है। तो ये किसके द्वारा व्यवहार हो गया? वाणी के द्वारा, अर्थात वाणी के प्रकाश से मनुष्य व्यवहार करता है। लेकिन ये चारों भी प्रकाश निवृत्त हो गए, तो किसके प्रकाश से व्यवहार करता है? तो कहा आत्म प्रकाश से। तो ये स्वप्नावस्था में जागृत, स्वप्न, अग्नि और वाणी, ये बाह्य कोई भी व्यवहार के योग्य नहीं रहता, तो भी व्यवहार होता है, जागृत स्वप्न नहीं, जागृत भी नहीं, जागृत हो गया, स्वप्न नहीं। जागृत में सूर्य, चंद्र, अग्नि, जास्त आहे ना, जागृत अवस्था में अन्य सभी प्रकाश है, लेकिन स्वप्नावस्था में सूर्य, चंद्र, अग्नि और वाणी का किसी का भी प्रकाश नहीं है। उसी अवस्था में अन्य सभी प्रकाशों का अभाव होने के कारण उन प्रकाशों से व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार तो हो रहा है, और व्यवहार कभी भी किसी न किसी प्रकाश के निमित्त से ही होता है। तो वहाँ पर प्रकाश कौन सा है? तो एक ही उत्तर दिया, उसका प्रकाश है आत्मा प्रकाश। वह प्रकाश आत्म प्रकाश, और उसी आत्म प्रकाश से सभी व्यवहार होते हैं। इसलिए आगे लिखा, स्वप्ने पुनः सूर्याद्य भावेपि व्यवहार दर्शनात्, स्वप्न में सूर्यादियों का अभाव होने पर भी व्यवहार देखे जाने से तस्य व्यवहार से निमित्तापेक्षत्वात्, और वह व्यवहार निमित्त की अपेक्षा करने वाला होने से, अर्थात निमित्त की अपेक्षा वाला है, वह निमित्त सापेक्ष है। इसलिए आत्म चैतन्य से तन निमित्तत्व निर्णयात, या आत्म, अब देखो, आत्म चैतन्य से तन निमित्तत्व, तत् अर्थात व्यवहार, आत्म चैतन्य ही व्यवहार का निमित्त है, ऐसा निर्णय होने से तत्र आत्मन स्वयं ज्योतिष्त्वं प्रतिपादयितुम न तत्र इत्याद्या श्रुति ही। तत्र अर्थात स्वप्नावस्था में ही आत्म तत्व का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने के लिए न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति इत्यादि श्रुति दी गई है। तया तत्परया न्याय सिद्धम स्वप्न मिथ्यात्वम अनुवाद वदन्या।
अनुवादिन्य होना चाहिए, अनुवादिन्त्या, अनुवदंत्या, ठीक है। तत्तया तत्परया अर्थात स्वयं प्रकाश, तत्परया में तत् का अर्थ लिखिए स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन परया। आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह प्रतिपादन परक श्रुति के द्वारा न्याय सिद्धम स्वप्न मिथ्यात्वम, न्याय के द्वारा हेतुओं के द्वारा सिद्ध हुआ जो स्वप्न का मिथ्यात्व है, उसी मिथ्यात्व का अनुवादन करती हुई जो श्रुति, उस श्रुति के द्वारा तद प्रतिपादितम अपि प्रकाशितम इष्यते। ये तात्पर्य विशेष प्रतिपादनम भवति, है ना। तत् अप्रतिपादितम अपि, जो प्रतिपादित नहीं है उसका भी प्रकाशितम, वह वही तथ्य प्रकाशित है, ये इष्ट है। अर्थात क्या होता है, श्रुति और युक्ति के द्वारा ज्ञात जो स्वप्न मिथ्यात्व है वह सिद्ध होता है, और श्रुति और स्मृति युक्ति के द्वारा प्रतिपन्न स्वप्न मिथ्यात्वम, अर्थात वही स्वप्न मिथ्यात्व सिद्ध हुआ। यह इस तरह से दृष्टांत की सिद्धि की। दार्ष्टान्त है संपूर्ण प्रपंचो मिथ्या, दृश्यत्वाद इत्यादि। प्रपंच मिथ्या है, लेकिन उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है स्वप्नवत। पहले समस्या हो गई कि स्वप्न ही मिथ्या है कि नहीं, स्वप्न के विषय में ही संदेह हुआ, दृष्टांत ही असिद्ध हुआ। उसी दृष्टांत को सिद्ध अभी किया है। उक्त न्यायेन दृष्टान्ते सिद्धे फलितम अनुमानम आह। उपरोक्त न्याय से, हेतुओं से स्वप्न रूप जो दृष्टांत की मिथ्यात्व स्वप्न का सिद्ध हो गया, तो उसका फलित क्या है, तात्पर्य क्या है, अग्रिम श्लोक में बताने जा रहे हैं। अंतस्थानात्तु भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते। तस्मात् भेदानाम, अच्छा, तस्मात् जागरिते अपि भेदानाम स्मृतम, क्या स्मृतम, मिथ्यात्वम स्मृतम। यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते। यहाँ पर कहते हैं कि जागृत, तस्मात् उपरोक्त हेतु से ही जागृत अवस्था में जागृते भेदाना, जागृत अवस्था में विद्यमान भेदों का भी मिथ्यात्व स्मृतम, मिथ्यात्व सुना गया है, सिद्ध होता है। यहाँ पर कैसे आगे कहेंगे, दृश्यत्व इत्यादि हेतु है, वे पदार्थ जागृत अवस्था में भी इस संपूर्ण जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। केवल यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते, क्या है नाम, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वैतिथ्यम, अर्थात स्वप्न में जो देखे जाने वाले पदार्थ है उनका जैसा मिथ्यात्व है ना, संवृतत्वेन हेतु ना, यथा तत्र स्वप्ने मिथ्यात्वम, है ना, तथा अत्रापि, उसी तरह
जागृत अवस्था में भी मिथ्या जो दृश्य पदार्थ है उनका मिथ्या मिथ्यात्व सिद्ध होता है, वे मिथ्या है। तो इसी को थोड़ा स्पष्ट भाषा में अधिक किया। जागृत दृश्यानाम भावानाम वही तथ्यम इति प्रतिज्ञा। जागृत अवस्था में देखे जाने वाले जो पदार्थ है उन पदार्थों का मिथ्यात्व है, अर्थात जागृत अवस्था में देखे जाने वाले सभी पदार्थ मिथ्या है, यह प्रतिज्ञा हो गया। अर्थात जागृत अवस्था के पदार्थ नहीं होते। नाम भावानाम वही तथ्यम इति प्रतिज्ञा, ये वाक्य जो दिया प्रतिज्ञा परक वाक्य है। अर्थात जागृत में देखे जाने वाले सभी पदार्थ मिथ्या है, यह प्रतिज्ञा हेतु दिया। दृश्यत्वाद इति हेतु। पर क्या होगा अब कि जागृत प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्। दृष्टांत है स्वप्न दृश्यवद इति दृष्टांत। तो जैसे दृष्टांत स्वप्न में देखे जाने वाले दृश्य पदार्थों की तरह जागृत में देखे जाने वाले सभी दृश्य पदार्थ मिथ्या है, क्योंकि यह दृश्य है। इसलिए यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वही तथ्यम, जिस प्रकार उस स्वप्न में देखे जाने वाले सभी पदार्थ मिथ्या होते हैं, तथा जागृति भी उसी तरह जागृत अवस्था में भी देखे जाने वाले सभी पदार्थ मिथ्या है। जागृते भी दृश्यत्वम अविशिष्टम इति। जागृत में भी दृश्यत्व समान है, जैसे स्वप्न पदार्थों में दृश्यत्व है उसी तरह जागृत पदार्थों में भी दृश्यत्व है, ये दोनों में समान है। इति हेतु उपनयः। यह उपनय है। अपने जैसे अनुमान के 5 अंग है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय। उपनय तस्मत्ता, तस्मत्ता था तो निगमन हो गया। लेकिन तथा चायम अर्थात जैसा दृष्टांत है उसी तरह सपक्ष है। जैसे पक्ष है, जैसे सपक्ष है वैसे ही पक्ष है, यानी दृष्टांत में जो धर्म है उसी तरह पक्ष में भी धर्म है। तस्मात् जागृति वही तथ्यम स्मृतम, इसलिए जागृत अवस्था में भी मिथ्यात्व सुना गया है, यह निगमन है। ये देख लीजिए, प्रतिज्ञा दृष्टांत, प्रतिज्ञा उदा हेतु दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये जो पंचावयव वाक्य न्याय मत में प्रयुक्त करे हैं, यहाँ पर भगवत भाष्यकार ने भी वही 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया है। अर्थात वेदांत में 5 अवयव नहीं माने जाते, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर माने साक्षात। अंतस्थानात् तो संवृत्तत्वेन च स्वप्न दृश्यानाम भावानाम जागृत दृश्येभ्यः भेदः। इसलिए अंतस्थानात् एक हेतु है अंदर स्थित होने के कारण, और संवृत्तत्व संकुचितत्व यह हेतु होने से स्वप्न दृश्यानाम भावानाम, स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों का जागृत दृश्येभ्यः भेदः, जागृत पदार्थों से भेद है। अर्थात जागृत के पदार्थ अंदर स्थित नहीं है और संकुचित स्थान में स्थित नहीं है, लेकिन स्वप्न के पदार्थ अंदर स्थित है, संकुचित स्थान में स्थित है। इसलिए जागृत पदार्थ भिन्न, स्वप्न पदार्थ भिन्न। इसलिए जागृत पदार्थों का दृष्टांत स्वप्न पदार्थ बन जाते हैं। नहीं तो आप बोले कि जागृत और स्वप्न एक ही है, तो एक दृष्टांत और एक सिद्धांत बन ही नहीं सकता। इसलिए इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन उनमें हेतु दृश्यत्व ये समान ही है। इसलिए दृश्यत्वम असत्यत्वम च अविशिष्टम उभयत्र, दृश्यत्व और असत्यत्व अर्थात मिथ्यात्व, यह दोनों भी स्थानों पर समान ही है। इसलिए यहाँ पर जागृत पदार्थों का जो मिथ्यात्व सिद्ध किया वो दृश्यत्व हेतु से, तो जागृत प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत, यह अनुमान बना। और इस अनुमान से स्वाप्निक पदार्थों को जैसे मिथ्यात्व सिद्ध हुआ था उसी तरह जागृत पदार्थों को भी मिथ्यात्व सिद्ध किया।
अब इसके पश्चात आगे और हेतुओं से जागृत पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन किया जाएगा, उसका विचार हम कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।